कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तन्नमामि गजाननम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। सभी संभ्रांत सुधीजनों का अभिनंदन है और आज भगवद गीता के इस पावन प्रवाह में हम 12वें दिन अवगाहन करने जा रहे हैं। ये गीता विचार 12वें दिन आज प्रवेश कर रहा है। कुछ विषय भाष्य के कारण दुरूह भी होते होंगे, परंतु मुझ आशा है कि सुधी जन उसका भी श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा आनंद लेंगे। यद्यपि प्रयत्न करते हैं कि श्लोकार्थ पहले सरलता से स्पष्ट हो जाए और उसके बाद ही भाष्य में प्रवेश करें। मुख्य बात ये कल रह गई, किसी के मन का प्रश्न उदित हुआ। महाराज, कल के प्रसंग में ये बात आई थी कि जब पहले से सब निर्धारित स्क्रिप्ट लिखा गया है, फिल्म बनी हुई है हमारे जीवन की, और वो भी सब हमारे कर्मों के आधार पर ही निर्धारित है, और उसमें रद्दो बदल, कोई फेर बदल, कोई परिवर्तन संभाव्य नहीं है, तो फिर हम ये दान, ये धर्म, ये जप, ये अनुष्ठान क्यों करते हैं? इसका क्या फल है? जबकि संकल्प में बोलते हैं कि अमुक अमुक दोष की निवृत्ति के लिए ये जप कर रहे हैं या दान कर रहे हैं। बात बिल्कुल सत्य है कि जो निर्धारित हो चुका है वही होगा, परंतु ये सामान्य नियम है। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में इसमें परिवर्तन भी संभव है, जैसा कि आप और हमने देखा है और जानते भी हैं। 7 चिरजीवियों के अनंतर 8वें चिरजीवी का भी स्मरण किया जाता है, और वो है मार्कंडेय जी महाराज। महर्षि मृकंडू के पुत्र मार्कंडेय जी महाराज को अवस्था बहुत अल्प मिली। जन्म के समय तक जो उम्र अवस्था मिली, वय मिली, आयु मिली, वो बहुत अल्प थी, परंतु उन्होंने सप्तर्षियों के चरणों में वंदना करके दीर्घायुष्य का आशीष प्राप्त कर लिया। तो वो अत्यंत उत्कट पुण्य का परिणाम हुआ, भगवत आराधन का परिणाम हुआ कि सप्तर्षियों के आशीष से इसी जन्म में उन्होंने सुदीर्घ अवस्था को प्राप्त किया। तो विशेष परिस्थिति में विशेष कारण से परिवर्तन संभव है।
और आप कहते हैं कि जब सुनिर्धारित ही है कि घटना घटनी ही है, जहाँ जब जैसे जो होना है होकर के ही रहेगा, तब फिर ये अनुष्ठान, ये जप, ये तप, ये ज्योतिष, ये क्यों किया जाता है? उसका उत्तर बहुत साफ है। जैसे मालूम है कि मेघ छा गए हैं, बादल छा गए हैं, बरसात होनी ही होनी है और कोई भी कारण नहीं है कि बरसात को रोका जा सके, तो बरसात को रोकने का प्रयत्न करना भी नहीं चाहिए, अपितु छत्र लगाया जा सकता है, छाता लगाया जा सकता है, उस समय निकलने से बचा जा सकता है। और निकलना बहुत आवश्यक हो तो हम छाता लेकर के जाते हैं, रेनकोट लेकर के जाते हैं ना। तो बरसात को रोकना उद्देश्य नहीं है, अपना बचाव करना उद्देश्य है। जैसे छाता लेने से हम बरसात को नहीं रोक रहे हैं, धूप को नहीं रोक रहे हैं, अपितु अपनी रक्षा कर रहे हैं। ये साधना, ये उपासना भी हमारे जीवन में हमको आत्मबली बनाते हैं, हमको सुरक्षा कवच से सशक्त बनाते हैं। विपत्तियां अपने ढंग से आएंगी, परंतु उन विपत्तियों को, प्रतिकूलताओं को सहने की सामर्थ्य धर्म देता है, जप देता है, तप देता है, दान की वृत्तियां देती हैं। और इस बात को बहुत सावधानी से श्रवण कर लें। हमको नहीं लगता कि धर्म ने कभी कहा हो कि तुम मेरा सेवन करोगे तो तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएंगे। और हमको लगता है कि शास्त्र ने कहीं भी सैद्धांतिक दृष्टि से ये नहीं कहा होगा कि तुम यदि धर्माचरणशील हो, धर्मात्मा हो, तो तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएंगे। कोई कह नहीं सकता, कहा जाना संभव भी नहीं है। यदि धर्माचरण करने वाले व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आ सकते, तो क्या पांडव धर्माचरणशील नहीं है? अरे बाबा, दुख तो हमारे धैर्य की परीक्षा के लिए आते हैं। ये प्रतिकूलताएं तो हमारे धीरज की परीक्षा के लिए हैं, हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा की परीक्षा के लिए हैं। जैसे वर्ष भर बालक पढ़ते हैं तो उनकी परीक्षा होती है, और जब उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो अग्रिम कक्षा में जाते हैं। वैसे ही साधक, भक्त, दानी, तपस्वी, ये जो बहुत समय तक करते रहते हैं, तो इनके जीवन में केवल तपस्या ही रह गई है कि इनके अंदर धैर्य भी आया है। उस धैर्य की तितिक्षा की परीक्षा के लिए ही ये प्रतिकूलताएं आती हैं। तो ये जप, तप, दान, धर्म आदि से क्या बढ़ता है? बोले आत्मबल बढ़ता है। उन प्रतिकूलताओं में अडिग रहने की सामर्थ्य बढ़ती है, और ये छत्रादिक के समान हमारा रक्षण भी करते हैं। तो जैसे उपासना करने का फल क्या हुआ, दूसरा उदाहरण बता रहे हैं। सत्यवान की अवस्था केवल 1 वर्ष शेष रह गई है, ऐसा श्री नारद जी महाराज के द्वारा सती सावित्री को पता चला। परंतु सावित्री ने विवाह सत्यवान के संग ही किया, सब जानने पर भी। 1 वर्ष तक निरंतर बहुत सावधानी पूर्वक साधना करती रही सावित्री, और जब अंतिम 3 दिन शेष बचे तो अपने पति की काया की छाया बनकर के सावित्री निर्जल है, और केवल निर्जल नहीं है, अर्थात पानी की एक बूंद भी नहीं पी रही है। और इतना ही नहीं, उसने व्रत भी लिया है कि 3 दिन पर्यंत, अर्थात जब तक मेरा संकल्प सिद्ध न होगा, मैं भूमि पर विश्राम भी नहीं करूंगी, शयन तो करूंगी नहीं, बैठूंगी भी नहीं। महाभारत के उस प्रसंग को आप यदि जान पाएंगे तो 3 दिन तक खाना तो छोड़ो, पानी की एक बूंद का स्पर्श तक, पान तक नहीं किया सावित्री ने। निर्जला व्रत है। सास ससुर समझाते हैं, सत्यवान समझाते हैं, परंतु मुस्कुरा करके अपने घर के समग्र दायित्वों का निर्वाह करती। निर्जला का मतलब ये नहीं है कि चुपचाप बिस्तर पर पड़ के सो जाओ, बोले आज तो आपनो फास्ट है भाई, आज काम नहीं करना है। नहीं नहीं, ये नहीं चल सकता। अपने दायित्व से जी चुराना ये व्रत करने का प्रतिफल नहीं है। जैसे अभी हम लोगों पर ऐसे हम अक्सर क्या करते हैं, एकादशी कभी होती है तो जिस विधि से करते हैं उसमें गेट बंद हो जाता है और मिलना जुलना बंद हो जाता है, बोलना चालना बंद हो जाता है। तो लोग आक्षेप करेंगे भाई ये तो खुद जो नहीं करते वो कह रहे हैं, पर वास्तविकता यही है, हम नहीं कर पाते, ये हमारी कमजोरी है। पर धर्म का जो स्वरूप है उसका उपदेश कर देना ये हमारा दायित्व है। प्रयत्न करते हैं
कि जैसा शास्त्रों में वर्णन है वैसा करने की कोशिश करते हैं और नहीं हो पाता, तो धर्म को जितना जाना जाता है उतना आचरण में लाना बहुत कठिन है। यथासंभव प्रयत्न करे कि उसका पालन यथावत करे। तो सावित्री 3 दिन तक पानी नहीं पी रही है, परंतु ये कोई धौंस नहीं है घर वालों पर, तो आपको पता नहीं आज मेरा व्रत है, मेरे पीछे पड़े हो, वो सारे घर के काम भी करती है। और जब तीसरा दिन आया तो पति जब काष्ठ लेने के लिए वन में जा रहे हैं तो सावित्री साथ जा रही है। माता पिता ने मना किया, सत्यवान ने मना किया कि बेटी तुम दुर्बल हो गई हो, 3 दिन से तुमने विश्राम नहीं किया है, कुछ जल तक नहीं पिया है, मत जाओ। परंतु सावित्री को तो अपना लक्ष्य दिख रहा था। वो सोच गई कि एक पल का भी प्रमाद किया तो मेरे हाथ से ये सौभाग्य, खुशियां उजड़ जाएंगी, छिन जाएंगी। इसलिए अति उत्कट पुण्य के बल से, अपनी तपस्या के बल से सावित्री ने इसी जन्म में अपने पति सत्यवान के जीवन को 400 वर्ष तक के लिए प्राप्त कर लिया। विवश होकर के, सावित्री के वचनों से विवश होकर के यमराज ने अपने कोटे से 400 वर्ष की उम्र दी। अत्यंत उत्कट पुण्य का परिणाम यह होता है कि मृकंडू के पुत्र मार्कंडेय चिरजीवी हो जाते हैं। सावित्री के पति सत्यवान 400 वर्ष की आयु अतिरिक्त प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी अत्यंत उत्कट पुण्य के बल पर पूर्व से निर्धारित जीवन की इस यात्रा में परिवर्तन संभव है। अत्यंत उत्कट पाप के परिणाम स्वरूप भी जीवन में परिवर्तन संभव है। इसलिए ऐसा न सोचे कोई कि दान का, धर्म का, पुण्य का, जप का, तप का कोई लाभ नहीं होता है। तो जो कल ये बात आई थी वहां उसका ये समाधान, जो शंका उठाई उसका समाधान दिया। अब आगे चलते हैं कि भाई ये 15वां श्लोक हो गया था ना, ये भी बात बता दी कि यम ही न एते व्यथयंती, जिस पुरुषर्षभ को, जिस पुरुष सिंह को ये शीत उष्ण आदिक, सुख दुख आदिक प्रतिकूलता और अनुकूलता प्रभावित नहीं करते हैं, जो सुख और दुख में सम है, सह अमृतत्वाय कल्पते, वो धीर व्यक्ति अमृतत्व की प्राप्ति करता है। तो गीता जी का अंगी उपदेश है समता में जीना, समत्व को साधना। धीर शब्द का अर्थ धैर्यशाली कहा जाता है। और धीर शब्द का अर्थ कैसे समझें? तो मानो धर्म के स्वरूप को जो जानता है, धर्म के मर्म को जो जानता है, वो धीर हो जाता है, वो धैर्यशाली हो जाता है। क्योंकि धर्म का पहला लक्षण ही धृति माने धैर्य है। अधीर व्यक्ति से ना लोक सिद्ध होगा न परलोक सिद्ध होगा। इसलिए धीर वह है जो अनुकूलता आने पर भी विचलित नहीं होता है, और प्रतिकूलता आने पर तो विचलित होने की कोई बात ही क्या है। जैसे असफलता को पचाना बहुत मुश्किल नहीं है, पर सफलता को पचाना बहुत कठिन है। निर्धनता को पचाना बहुत मुश्किल नहीं है, बेचारा कोई पूछता ही नहीं, कोई देखता नहीं है, उपेक्षा का शिकार होता है गरीब आदमी, तो पचा सकता है रो करके। अधिक से अधिक कहेगा तो किसी निजी व्यक्ति के सामने कह देगा महाराज बिना धन के। मंदिर में जाएगा या एकांत में बैठ करके अपने कर्म को रो लेगा, पच गया। निर्धनता का जो भाव है पच जाएगा, गरीबी की जो पीड़ा है पच जाएगी। पर अमीरी की जो अमीरी का जो नशा है, धनवत्ता की जो मदिरा है, धनोन्मादकता है, उसका पचना बहुत कठिन है। वो पचना महाराज नाचेगा, गाएगा, नचाएगा, गवाएगा, न जाने क्या क्या करेगा। इसलिए गरीब व्यक्ति उत्पाद नहीं कर सकता, वो उत्पाद भी करेगा तो रोटी जुटाने की बात करेगा। पर अमीर आदमी पर, जिस पर धन नहीं पचता है, वो न जाने क्या क्या करेगा। पराजित व्यक्ति चुप होकर के बैठ जाएगा, शर्म के मारे आंखें झुका करके, रो करके, सो करके गुजार लेगा। पर विजेता तो जब तक वह पूरे देश में, दुनिया में अपना डिंडोरा ना पीट दे, तब तक उसे चैन कहाँ है। इसलिए गजब बात यह है, थोड़ा उलट है विचार।
पर समझना होगा, फेल व्यक्ति रो करके चुप होकर के जी जाएगा, पर जो अपने आप को उत्तीर्ण माने है उसके तो पांव जमीन पर नहीं पड़ेंगे। इसलिए भूख को पचाना बहुत आसान है। पत्थर उत्थर खाएगा, पानी पिएगा, मिट्टी खाएगा, पत्ते खाएगा, भूख का निर्वाह कर लेगा, पर जो भोजन अधिक खाएगा उसको पचाने में बहुत मुश्किल है। भूख पचाना मुश्किल नहीं है, भोजन पचाना मुश्किल है। इसलिए ये बात भी होगी। आगे कहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इस पर भगवान भाष्यकार का विचार भी बहुत पर्याप्त है बहुत सरल श्लोक और उसका अर्थ भी बिल्कुल साफ साफ है, परंतु भाष्य की दृष्टि से, विभिन्न पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की दृष्टि से यह विचार थोड़ा बढ़ गया है। आए तो आगे इस भगवत गीता के पावन प्रवाह में डुबकी लगाएं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। पूर्व उत्थापिका ला रहे हैं कि इतः च शोक मोह वकृत्वा, शोक मोह किए बिना शीतोष्णादि सहनम युक्तम, शीत और उष्ण आदि को सहन करना ठीक ही है। जिससे क्या होगा, उसका उत्तर दे रहे हैं। भाई बहुत साधारण शब्दों में इस श्लोक को समझें और अर्थ करें तो बहुत साफ बात है कि असत पदार्थ की भाव माने सत्ता न विद्यते। जो असत वस्तु है, जो मिथ्या वस्तु है, उसकी तीनों कालों में कभी भी सत्ता नहीं हो सकती। जो नहीं है वो नहीं ही है। असत वस्तु का भाव नहीं हो सकता। और दूसरी बात कह रहे हैं, दूसरी अगली बात कह रहे हैं, सतः अभावो न विद्यते, और सत वस्तु का अभाव नहीं हो सकता। बहुत साफ बात है। जो असत है, मिथ्या है, काल्पनिक है, वो कभी भी ना थी, न है, न होगी, ये बात। और जो सत है वो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी होगी। अब इस बात को थोड़ा सा, पहली वाली जो बात है उलझ गई, नहीं थी, नहीं है, नहीं होगी। इस पक्ष में उदाहरण देते हैं कि एष बंध्या सुतो याति। किसी ने किसी व्यक्ति को जाते हुए देखा कि न देखा, पर भगवान जाने क्या हुआ। उसने कहा देखो बंध्या का पुत्र जा रहा है। ये वदतो व्याघात है, खुद ही बोल रहा है और अपने शब्दों को वो सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि जो बंध्या है वो पुत्रवती नहीं हो सकती, और जो पुत्रवती है वो बंध्या नहीं हो सकती। बांझ की कोई संतान होगी क्या? और संतान होगी तो बांझ कैसी है? इसलिए एष बंध्या सो, तो कोई जा रहा है तो कह रहे हैं ये बंध्या का पुत्र जा रहा है, जो कि तीनों कालों में कभी संभव नहीं है। ना तो बंध्या का पुत्र पहले था, न बंध्या का पुत्र आज है, और न बंध्या का पुत्र आगे कभी होगा। तो दूसरे ने कहा हाँ 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 हाँ, उसने आकाश के पुष्पों को मुकुट के रूप में धारण किया है। हाँ हाँ वही है ना, खपुष्पकृत शेखरः। ख माने आकाश, खपुष्प माने आकाश के पुष्प, और तई आकाश पुष्पै ही कृतः। आकाश के पुष्पों के द्वारा जिसने मुकुट बना करके पहना हुआ है, खपुष्पकृत शेखरः। तीसरे ने कहा कि अरे तुमको नहीं पता है, सस श्रृंग धनुर्धरः। अरे इसके हाथ में धनुष है। पूछा धनुष किसका है? बोले खरगोश के सींगों का बना हुआ धनुष है। तो भला बताओ खरगोश के कहीं सींग होते हैं क्या? न पहले थे, न आज हैं, न आगे होंगे। बंध्या का पुत्र होना संभव नहीं त्रैकाल में, त्रैलोक में। आकाश के पुष्पों से बनाया हुआ मुकुट पहनने की बात काल्पनिक है। न पहले थी, न आज है, न आगे होगी। कहीं आकाश से पुष्प होते हैं क्या? और ऐसा कूर्म चाहिए है, क्षीर चय स्नातः।
ये कूर्मी माने कच्छपी के दूध में स्नान करके आया है, तो भला कहीं कच्छपी दूध देती है क्या? कहीं खरगोश के सींग होते हैं क्या जो उनसे धनुष बन जाएगा? तो ये बात, जो असत पदार्थ है उसकी सत्ता न पहले थी, न आज है, न आगे होगी। और सत अर्थात आत्म तत्व, शरीर आएंगे चले जाएंगे, ये नगर बनेंगे उजड़ जाएंगे, ये नदियां आज हैं कल नहीं रहेंगी, ये समुद्र आज जैसा दिखता है कल वैसा नहीं था और कल वैसा नहीं होगा, ये दुनिया नित्य प्रतिक्षण प्रतिपल अपना रूप रंग बदल रही है। तो जो रूप रंग बदलता है वह असत है, और जो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होता है वही सत है। तो पहली बात तो एक पहला अर्थ किया था कि असत वस्तु का भाव नहीं होता, सत्ता नहीं होती। उसमें 4 प्रमाण दे दिए, बंध्या का पुत्र है, आकाश का पुष्प है, खरगोश के सींग हैं और कच्छपी का दूध है। ये थे भी नहीं, है भी नहीं, होंगे भी नहीं। और सत वस्तु की सत तत्व का अभाव नहीं होता कभी। आत्मा, आपका ये जो आत्म संबद्ध शरीर है, ये शरीर रंग बदल रहा है, बचपन जवानी बुढ़ापा देख रहा है, ये बाल काले से सफ़ेद हो जा रहे हैं, परंतु इसके अंदर रहने वाली चेतना भी कभी बच्ची बूढ़ी जवान होती है। ये चेतना भी कभी मरती और जीती है। जैसे ये पंखा, ये नया पुराना हो सकता है, ये पंखा जीर्ण शीर्ण हो सकता है, ये चलना और बंद होना कहा जा सकता है, पर इसके अंदर जो विद्युत अनुस्यूत है वो भी कहीं बूढ़ी जवान होती है क्या? इसलिए 2 बातें, असत वस्तु का भाव नहीं है और सत वस्तु का अभाव नहीं है। तो दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, असत वस्तु का मतलब क्या है? अब तक तो कहा कि जो असत है उसका तीनों कालों में भाव नहीं होगा। अब दूसरी परिभाषा कर रहे हैं। मान लीजिए कि जो असत वस्तु है उसे कैसे जाने कि असत है? तो बहुत सीधी, बहुत साफ परिभाषा, बिल्कुल सरल, आपके और हमारे मतलब की। जो बदल रहा है वो असत है, जो कभी था और कभी नहीं था, एक समय रहे एक समय ना रहे, वो असत है। जिसमें भी परिवर्तन, बहुत बिल्कुल साफ सुथरी परिभाषा है, शास्त्रनिष्ठ भी है और व्यवहार बोध्य भी है। जो बदल रहा है वो असत है। अब इस सूत्र को, इस पैमाने को दुनिया में कहीं घटाओ, जहां जहां ये बदलाव दिखता है वहां वहां समझ लेना ये मिथ्या है, ये काल्पनिक है, ये असत है। और जहां परिवर्तन नहीं दिखता, इसलिए सत की परिभाषा करते हुए वेदांतियों ने कहा है त्रिकालाबाध्यत्वम सत्यत्वम, जो तीनों कालों में अबाध रहे। जैसे वो घटित होगा केवल ब्रह्म पर, वो घटित होगा केवल आत्मा पर, क्योंकि आत्मसत्वा आत्म वेदम सर्वम, ये जो कुछ दिख रहा है सब आत्मा ही है, या ब्रह्म पद से कहो या आत्मा पद से कहो, बात एक ही है। वो चित्त पद से कहो चाहे, ये नहीं बदलता है, सब बदल जाएगा, पर ये इस पर बदलाव का कोई प्रभाव नहीं होता। सब घटते बढ़ते हैं पर इसमें कोई घटाव बढ़ाव नहीं होता। इस बात को आगे भी स्पष्ट करेंगे। तो असत की परिभाषा करते हुए कहा कि जिसमें परिवर्तन होता है वो असत है। अब आप चाहे परिवारों पर, शरीर पर, मकान पर, बाजारों पर, ये नगरों पर, महानगरों पर, पहाड़ों पर, समुद्रों पर, जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाएगी आप कहोगे नहीं 10 साल पहले ऐसा नहीं था, ये तो बहुत बदल गया। एक बात बड़ी विचित्र है कि भगवान की सुंदरता कभी बढ़ती नहीं है। भगवान की सुंदरता कभी बढ़ती नहीं है और भगवान भी बिल्कुल भी बढ़ते नहीं हैं। किसी ने कहा भाई ये बेतु की बात कहाँ से आ गई कि भगवान की सुंदरता बढ़ती नहीं है, भगवान बढ़ते नहीं है, भगवान तो करोड़ों साल पहले जितने उतने। बोले ये जो बढ़ेगा वो घटेगा भी, जिसका सौंदर्य बढ़ना है वो घटेगा भी। तो एक छोटा सा प्रहसन जैसा, हंसने के लिए एक उदाहरण, किसी व्यक्ति ने अपने परिवार में कोई उत्सव होने के कारण किसी संस्था से वो जो बर्तन लिए जाते हैं बड़े बड़े, जिनमें भोजन आदि बनते हैं, सामान होता है बहुत सारा,
छोटे बड़े सब तरह के बर्तन होते हैं, बाल्टियाँ, भगोना, कढ़ाई और परसने वाले सामान, चमचा आदि। थोड़ा चालाक आदमी था, किसी संस्था से उसने वो बर्तन लिए और 2-4 दिन बाद जब उसका काम संपन्न हो गया तो 10-5 छोटे छोटे बर्तन बढ़ा करके उसने जमा कर दिए। संस्था में लौट करके गया और बर्तन जमा करा दिए। संस्था का कार्यालय बहुत अच्छा था, रजिस्टर में उल्लेख होता था क्या गया, क्या आया, कब गया, कब आया, कितना गया, कितना आया। तो जब दिया गया था तो पात्र कम थे और जब लौट करके आए तो पात्र ज़्यादा हो गए। तो जो कार्यालय की व्यवस्था देखते थे उन्होंने कहा भाई बर्तन तो तुम इतने ले गए थे, मानो उदाहरण के लिए 20 बर्तन ले गए थे और लौटा करके 25 बर्तन दे रहे हो, ये अतिरिक्त बर्तन कहाँ से आए। तो उस चालाक व्यक्ति ने कहा साहब मुझे तो कुछ पता नहीं, हो सकता है ये बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं और कई दिन तक मेरे यहाँ रही हैं, हो सकता है कोई बच्चा बच्चा हो गया हो, इन बर्तनों ने बर्तन पैदा कर दिए हो, कढ़ाई ब्या गई हो, माने बच्चा दे दिया हो। तो कार्यालय में बैठे व्यक्ति ने ये विचार नहीं किया कि बर्तन भी कई बर्तन को उत्पन्न करते हैं। विचार क्यों नहीं किया? मन में लोभ आ गया कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं, बढ़ के ही तो आया है, घटकर तो नहीं आया। ये बेईमानी भी मन में आ जाती है तो व्यक्ति सत्य से पृथक हो जाता है, पतित हो जाता है। बढ़ी हुई मात्रा को स्वीकार करने में प्रसन्नता का अनुभव करते हुए उसने लिख दिया, गए थे 20 आए हैं 25। कारण बता दिया कि अमुक अमुक व्यक्ति के द्वारा ये प्रमाण दिया है कि बर्तनों ने बर्तनों को जन्म दिया है, पात्रों ने पात्र को जन्म दिया है, कढ़ाई ब्या गई, बात आई गई हो गई। लगभग वर्ष भर के अनंतर फिर एक बार ऐसा अवसर आया और उस व्यक्ति ने कहा साहब मेरे घर पर उत्सव है, मुझे संस्था के सब बड़े बड़े अच्छे अच्छे बर्तन चाहिए। तो चूंकि इसका इतिहास अच्छा था, गुडविल थी, लोगों को मालूम था कि ये बड़ा संस्था का हितैषी है, पहले 20 ले गया था, 25 करके दिए हैं, इसलिए बढ़िया बढ़िया पीतल के, तांबे के और भी जो बड़े बड़े शानदार शानदार पात्र थे, बहुत वर्षों से जो संस्था ने एकत्रित किए थे, वो सब निकाल करके दे दिए और उल्लेख कर दिया इतने इतने बर्तन दिए गए, इतने इतने पात्र दिए गए, उसके खाते में लिख दिया। वो ले गया, उत्सव संपन्न हो गया, महाराज पात्र जमा करने नहीं आया। 2 दिन 4 दिन सप्ताह बीत गया। लोगों ने सोचा व्यक्ति ईमानदार है, गड़बड़ नहीं करेगा, कोई कारण होगा, व्यस्त होगा, दे जाएगा। परंतु इस चतुर व्यक्ति ने क्या किया, वो सब पीतल और तांबे के बर्तन बेच दिए और पैसा पचा करके खा करके पचा करके सब बराबर कर दिया। 15 दिन बाद संस्था में बेचैनी बढ़ी, भाई वो बर्तन गए थे, लौट करके नहीं आए, पता तो करो क्या हुआ। सूचना भेजी, व्यक्ति भेजा और अंततः उसको बुलाया गया तो वो ना नुकर हाँ हूं ऐसा कुछ उत्तर दे। कार्यालय वालों ने पूछा भाई तुम तो बहुत ईमानदार आदमी हो, 20 की जगह 25 जमा करने वाले हो, क्या हो गया, बात क्या है? और हमको तो उड़ती उड़ती बात मालूम पड़ी है कि तुमने बर्तन बेच दिए हैं। उसने कहा साहब बर्तन मर गए, पर यह बात अनसुनी सी कर दी गई। और एक समय ऐसा आया कि 2-3 महीने के बाद पूरी संस्था की समग्र कोर कमेटी बैठी, उसके सब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री आदि बैठे, सब सदस्य बैठे और पंचायत हुई। उस व्यक्ति को बुलाया गया और पूछा रे भाई एक बात बताओ, कहीं बर्तन भी मरते हैं क्या? उसने हाथ जोड़ करके भरी सभा में कहा साहब पहले वो रजिस्टर मंगाओ जहां लिखा हुआ है। वो रजिस्टर मंगाया गया और वहां देखा कि पहले 20 की जगह 25 बर्तन जमा किए गए, उसमें लिखा था कि बर्तनों ने बर्तनों को जन्म दिया है, बड़ी बड़ी कढ़ाइयां, उनसे बच्चा हो गए, इसलिए बर्तन बढ़ करके आए। बोले साहब आपके रजिस्टर के अनुसार मेरे यहाँ गए हुए आपके बर्तन यदि जन्म ले सकते हैं, बढ़ सकते हैं, तो फिर जो जन्म लेता है वो तो मरता है, तो मर नहीं सकते क्या? इसलिए आपकी वो बड़ी बड़ी बूढ़ी बूढ़ी कढ़ाइयाँ, वो बड़े बड़े पीतल के बूढ़े भगोने सब मर गए। जो पैदा होगा उसको मरना पड़ेगा, जो बढ़ेगा उसको घटना पड़ेगा,
जो चढ़ेगा उसको उतरना पड़ेगा, जो मिलेगा उसको बिछुड़ना पड़ेगा। इस संसार का जो सार है वो केवल 4 शब्दों में। हर संयोग का, हर मिलन का परिणाम है वियोग, विरह, अलग होना। तुम जिससे मिले हो, जिस दिन मिलते हो, उसी दिन निर्णय कर लो कि एक दिन तुमको हटना पड़ेगा। तो इसलिए परिपक्वता पूर्वक मिलन को पचाओ, जिससे कि बिछुड़ने में आपको रोना ना पड़े। आप उन्नतियां कर रहे हैं, पतनांतः समुच्छ्रयाः, जितनी भी उठाव हैं, ऊंचाइयां हैं, उन्नतियां हैं, सबका परिणाम है गिरना पड़ेगा, आपको नीचे आना पड़ेगा। जितने भी जीवन है, जन्म है, सबका परिणाम मृत्यु है। और संयोगाः विप्रयोगान्ता पतनांतः समुच्छ्रयाः। ऊपर चढ़ोगे, नीचे उतरना पड़ेगा। उन्नति आपने देखी तो अवनति कौन देखेगा? आपने सम्मान का स्वाद चखा है तो अपमान का स्वाद कौन चखेगा? आपने लाभ का प्रसाद पाया है तो हानि कौन पचाएगा? ये संयोग के साथ वियोग, जन्म के साथ मृत्यु, उन्नति के साथ अवनति, ये सुनिश्चित है, होना ही होना है। तो ये जो कहा कि भगवान की सुंदरता बढ़ी नहीं, अर्थात यथावत रही, क्योंकि बढ़ती तो घटने का भय रहता। इसलिए प्रेम को भी बढ़ना नहीं चाहिए। ये प्रेम बढ़ रहा है, ये बढ़ना क्या है? जैसे समुद्र अपनी बेला का अतिक्रमण नहीं करता, अपने तटों का अतिक्रमण नहीं करता, करे तो हानि है। ऐसे ही तो 2 बात, असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत वस्तु का अभाव नहीं हो सकता। पूछा भाई क्या ये जो बात कह रहे हो इसमें कोई प्रमाण है? बोले हाँ। दूसरी बात कह रहे हैं, अनयोः तत्वदर्शी भी, माने तत्ववेत्ताओं के द्वारा, जो तत्व को जानने वाले हैं उनके द्वारा, अनयोः उभयोः अपि अंतः दृष्टः, तत्व मनीषियों के द्वारा, जो स्वस्वरूप का ज्ञान जिनको है, ऐसे महापुरुषों के द्वारा इन दोनों अवस्थाओं का, सत और असत का, उभयोऽपि अंतः दृष्टः, अंतः माने सिद्धांतः, इनका निर्णय जाना है। उभयो अनयोः सत असतोः अंतः निर्णयः तत्वदर्शिभिः स्वस्वरूपाभिज्ञैः दृष्टः। इनकी वस्तुस्थिति का बोध ज्ञानियों को है। तो व्यवहार की एक बात और करके फिर आगे बढ़ते हैं, भाष्य पर विचार करते हैं। हम, आप और जितने भी संसार में लोग हैं, सबके शोक का कारण यही है कि असत वस्तु के प्राप्त होने पर हर्ष करते हैं और चले जाने पर रोते हैं। और ये रोना और हंसना, सुखी होना और दुखी होना, ये प्रसन्नता और खिन्नता, वंदन और निंदन, अभिनंदन और निंदन जो है, ये ठीक वैसा ही है जैसे फिल्म पर्दे पर चल रही है और उन दृश्यों से तादात्म्य हो जाने पर, आपके मन से जुड़ जाने पर वहाँ रोने का अवसर आता है तो आपकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। जब आप फिल्म देखने जा रहे हैं तब जान रहे हो कल्पना है, वो झूठी कहानी है। जब आप पर्दा देखते हैं जान रहे हैं झूठी है, काल्पनिक है। जब आप फिल्म देखना प्रारंभ करते हैं तब भी आप जानते हैं झूठी और काल्पनिक है, और जब वहाँ से निकल करके आते हैं तब भी आप जानते हैं झूठी और काल्पनिक है। परंतु देखते देखते ऐसा तादात्म्य हो जाता है, ऐसा एकी भाव हो जाता है, ऐसा मन उससे लग जाता है, जुड़ जाता है कि वहाँ रोने का अवसर आए तो कोई कहता नहीं कि रो, पर तुम रोते हो। हंसने का सीन आवे, हंसने का दृश्य आवे तो बिना किसी कारण के आप हंसने लग जाते हो। वो 3 घंटे की झूठी कथा पर आप इतने मुग्ध होते हो कि रोते हो, हंसते हो और जोश में भर जाते हो। तो भला ये बताइए, ये लगभग 50, 60, 70, 80 या 100 साल की जो फिल्म चल रही है, जीवन की फिल्म, इसमें तुम तादात्म्यापन्न होकर के, तादात्म्य भाव का संपादन करके रोने लगो, हंसने लगो, तो कौन सी बड़ी बात है? कौन आश्चर्य की बात है?
3 घंटे की फिल्म की अपेक्षा ये जो फिल्म चल रही है संसार की, हमारे आपके जीवन की, ये तो बड़ी है और बड़ी व्यावहारिक और सच्ची जैसी लगती है। तो वहाँ मुग्ध होने वाला यहाँ हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। और छोड़ो 3 घंटे की फिल्म तो वहाँ, और ये 30, 40, 50, 60, 70 वर्ष का जीवन यहाँ। सपने की फिल्म तो केवल 3 मिनट की भी हो सकती है, 30 मिनट की भी हो सकती है, उसी में पगला जाते हैं। जो इस जगत में हम रो रहे हैं, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पाने पर खुश होते हैं, खोने पर रोते हैं, ये सब कथा, ये सब घटनाएं क्या आपके सपने में नहीं गुजरती? और स्वप्न में गुजरने वाली घटनाओं से क्या आप मन के द्वारा जुड़ नहीं जाते? जो जो यहां अनुभव करते हो वैसा वैसा अनुभव क्या आपको सपने में नहीं होता? होता है ना। तो जैसे स्वप्न 3 मिनट का भी मिथ्या होने पर आपको पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में लेता है, अपने हिसाब से आपको रुलाता हंसाता है, जैसे 3 घंटे की फिल्म आपके मन को अपने नियंत्रण में करके अपने आप से जोड़ करके आपको हंसाती रुलाती है, ठीक वैसे ही इस जगत का सारा प्रपंच आपको हंसाता और रुलाता है। स्वप्न का जीवन भी काल्पनिक, और फिल्म की जो कथा है वो दृश्य भी काल्पनिक, और ये संसार के जो दृश्य चल रहे हैं ये भी काल्पनिक। कैसे? बोले फिल्म के दृश्यों के जैसे, स्वप्न के दृश्यों के जैसे। और इन अवस्थाओं में मोहित कौन होता है? जो अतत्वदर्शी है वो मोहित होता है। जिसको तत्व का बोध नहीं है वो पाने पर खुश होगा, खोने पर रो जाएगा। पर जो तत्वदर्शी है, इन दोनों ही अवस्थाओं को जो तत्वतः जान गया है, वो शोक और हर्ष से मुक्त हो जाता है। एक और प्रसंग सुनाकर के आगे बढ़ें। हमने सुना कि राजा जनक ने कभी स्वप्न देखा। बात बढ़ जाएगी यहाँ पर, श्लोक रह जाएगा, पर अब मन में आगे तो कह देते हैं। राजा जनक ने कभी स्वप्न देखा कि उनके बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, भूख पेट में है, भूख की अग्नि पेट में इतनी तीव्र है, आग जैसी लग रही है कि चाहते कुछ खाने को मिले, पीने को मिले, हाथ में कटोरा लिए हुए हैं, और मार्ग में जो भी मिलता है उसी से कहते हैं भूख लगी है, खाने को दो। फटे कपड़े, बिखरे हुए बाल, सूनी सूनी सूजी सूजी आंखें, और भूख की आग में झुलसता हुआ देह, और याचक बनकर के भीख मांग रहे हैं। अचानक आंख खुली, स्वप्न में भिखारी हैं, लोग तिरस्कार भी कर रहे हैं। अचानक आंख खुली तो अपने आप को पाया मैं बहुत भव्य आलीशान शैया पर लेटा हूं, बड़े दिव्य भव्य भवन में हूं, रत्न जटित विभिन्न पात्रों में विभिन्न पदार्थ रखे हैं, सैकड़ों सैकड़ों सेवक वंदगी कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। इस सब प्रपंच को, वैभव को, विलासिता को, सुविधा और व्यवस्था को देख करके राजा जनक का चित्त प्रसन्न नहीं हुआ, चिंता में डूब गए। सोचने लगे सपने में मैं भिखारी था वो सच है घटना कि ये मैं राजा हूं ये सच है, जागृत अवस्था का राजा होना सच है कि स्वप्न अवस्था का भिखारी होना सच है। और इतने डूब गए चिंतन में, अनिर्णय की अवस्था में, वो सच है कि ये सच है, वो सच है कि ये सच है, वो झूठ है कि ये झूठ है, इस सोचते सोचते कब संध्या वंदन आदि संपन्न हुआ पता ही नहीं चला। दैनिक कृत्य संपन्न किए और बिना कुछ खाए पिए दरबार में पहुंच गए। जो भी आता है विद्वान, पंडित, मंत्री, आमात्य अथवा सभासद, राजा जनक बहुत शांत, बड़े गंभीर, कभी इतने शांत इतने गंभीर नहीं रहते थे। ज्ञान की उच्च अवस्था में जीने वाले जनक कभी व्यवहारिक धरातल पर इतने रूड नहीं हैं, इतने उदासीन जीने वाले नहीं हैं। लोग सोच रहे हैं आज क्या हो गया, तो कभी शोक नहीं करते थे। जो आए उससे पूछते हैं भैया ये बताओ ये सच की वो सच, ये सच की वो सच, वो सच की ये सच। लोग कहते हैं बिना प्रसंग के क्या बेतुका प्रश्न करते हैं, संदर्भ का पता नहीं, प्रसंग का पता नहीं, क्या बताए ये सच है कि वो सच है। जो आता प्रश्न पूछता और उपेक्षा की दृष्टि से जनक को देखता और सोच में पड़ जाता क्या बात है, सारे में सब लोग चर्चा कर रहे हो क्या गया है, क्या पूछ रहे हैं, बोले पता नहीं।
अचानक उसी सभा में मध्याह्न के समय पर अष्टावक्र जी महाराज पहुंच गए और राजा जनक तो प्रातःकाल से निरंतर एक ही प्रश्न दोहरा रहे हैं पर उत्तर नहीं मिल रहा है। महाराज वो सच है कि ये सच है? जैसे प्रश्न सुना तो अष्टावक्र जी महाराज 8 स्थानों से वक्र हैं। इसका भी बड़ा बहुत प्यारा अर्थ है अष्टावक्र का। अष्टाभि प्रकृति भी अवक्र, अष्टधा प्रकृति से जो अवक्र है, अप्रभावित है। भूमिरापो नलो वायो खम मनो बुद्धि रेव च, ये जो अष्टधा प्रकृति है, भिन्ना प्रकृति अष्टधा, इससे जो अप्रभावित है, नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप जो है वो अष्टावक्र है। विशुद्ध आत्म तत्व का नाम अष्टावक्र है। इसलिए अष्टावक्र जी महाराज 8 अंग शरीर की दृष्टि से, देह दृष्टि से 8 स्थानों से वक्र हैं और दिव्य दृष्टि से उनका अभाव है। उन्होंने अपने दोनों हाथ यहाँ रखे और मंद मंद मुस्कान के साथ में राजा जनक से बोले, रे राजन, न वो सच है न ये सच है। प्रातःकाल से लेकर के मध्याह्न हो गया था, अब तक किसी ने लौट करके उत्तर नहीं दिया। इस प्रत्युत्तर को सुनकर के राजा जनक की तंद्रा भंग हुई, उठ करके सिंहासन से खड़े हो गए। बोले, महाराज आपको पता है कि मैं पूछ क्या रहा हूं? अब तक किसी ने उत्तर तक नहीं दिया है, आंखें तक नहीं मिलाई हैं, और आप बड़े विश्वास के साथ में कह रहे हो ना वो सच है ना ये सच है, कुछ मालूम है पूछ क्या रहा हूं? तो राजा जनक के इस प्रश्न को सुनकर के अष्टावक्र जी महाराज ने कहा, राजन मैं तो ये भी जानता हूं, इस समय तुम क्या सोच रहे हो? हाँ मुझको पता है तुम पूछ क्या रहे हो। तो राजा जनक को और उत्सुकता हुई, और सुनते हैं राजा जनक ने तुरंत अपने दिव्य आसन पर अष्टावक्र जी महाराज को बिठाया और स्वयं चरणों में बैठ करके चरण पकड़ लिए। बोले, भगवान गुरुदेव मुझे बताओ कि क्या वास्तव में आप जान गए हो मेरे मन के प्रश्न को? अष्टावक्र जी ने कहा, जान गया हूं। तुम स्वप्न और जागृत अवस्था से पीड़ित होकर के प्रश्न कर रहे हो। जनक को महान संतोष हुआ, आश्चर्य भी हुआ, ये थे नहीं पर पता कैसे चल गया। आसन में बिठा करके चरण पकड़ लिए। बोले, भगवान मेरा समाधान करिए, वास्तव में एक घटना बड़ी विचित्र है। अष्टावक्र ने हंसते हुए कहा, यही ना, तुम स्वप्न में भिखारी बन करके कोई दृश्य देख रहे थे और जागृत में राजा बन करके जी रहे हो, तो तुम्हारे मन में यह शंका है कि स्वप्न का भिखारी बनना सच है कि जागृत अवस्था का राजा बनना सच है। यही ना प्रश्न है। महाराज उत्तर मिलने के बाद तो क्या होगा भगवान जाने, पर जनक जी तो लट्टू हो गए कि इन्होंने मेरे मन की बात जान ली है। उन्होंने कहा, भगवान बात तो बिल्कुल सच है, पर समाधान भी कीजिएगा, मैं बहुत तड़पता हूँ, बहुत पिपासु हूँ, मेरी जिज्ञासा है। अष्टावक्र जी महाराज ने कहा, राजन ना तो स्वप्न में तुम्हारा भिखारी बनना सच है और ना ही जागृत में तुम्हारा राजा बनना सच है। जनक ने कहा, वो कैसे भगवान? तो जो परिवर्तनशील है वो असत है, इस सूत्र पर यह बात कही जा रही है। जो कभी हो कभी न हो, ऐसा जो भी है वो असत है। अष्टावक्र जी महाराज ने कहा कि तुमने खुद देखा है कि तुम भिखारी थे स्वप्न में, और तुमने स्वयं देखा है कि तुम राजा हो जागृत में। ये राजा होना भी सच इसलिए नहीं है कि तुम जागृत में राजा हो तो स्वप्न में भी राजा होने चाहिए थे, और तुम स्वप्न में भिखारी हो तो जागृत में भी तुमको भिखारी होना चाहिए था। यदि भिखारी होना सच होता तो स्वप्न जागृत सुसुप्ति तीनों में आप एक जैसे रहते, एक रूप एक रंग रहते। यदि राजा होना सच होता तो स्वप्न जागृति और सुसुप्ति, जागृत स्वप्न और सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में तुम एक ही रहते, अर्थात स्वप्न में कुछ और हो और जागृत में कुछ और, अर्थात दोनों ही मिथ्या है। परंतु इन दोनों बातों को जानने वाला कौन है? तुम सपने में भिखारी हो, जागृत में राजा हो, इस बात को देखा किसने? जिसने इस बात को देखा है, जिसने इस बात को जाना है, उसको पकड़ लीजिए, वो वास्तव में सत्य है। वो स्वप्न में भी तुम्हारे साथ, वो स्वप्न में भी मौजूद था और जागृत में भी मौजूद है, वही सत्य है। बाकी इसके अलावा सब असत्य है। राजन जो भी बदल रहा है वो मिथ्या है, काल्पनिक है, असत है।
और जो इस बदलाव के बीच भी अपरिवर्तनीय है, जिसमें रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं है, वही सत्य है। अष्टावक्र जी महाराज ने भी इसी सूत्र की व्याख्या करते हुए राजा जनक को यह बोध कराया कि तुम न भिखारी हो न राजा हो, तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध अपरिवर्तनीय चैतन्य स्वरूप आत्मा थे, आत्मा हो, आत्मा ही रहोगे। अच्छा, एक बात बताओ, मिट्टी के द्वारा विभिन्न प्रकार के बर्तन बनते हैं, घड़ा, सुराही, चिलम, अभी आजकल गिलास, थाली और न जाने क्या क्या बन जाते हैं। एक मिट्टी कुंभकार के और चाक के व्यापार कलाप से, प्रयत्न से अनेक अनेक नाम, अनेक अनेक रूप धारण कर लेती है। फिर आप कहते हो मैंने मेरे पास घड़ा है, तो कोई मिट्टी नहीं है, बोले नहीं मिट्टी नहीं, घड़ा है। मेरे पास सुराही है, मेरे पास गिलास है, मेरे पास चिलम है। बाबा चाहे नाम कितने भी अलग रख लो, रूप कितने भी अलग बना लो, पर वस्तुतः है तो मिट्टी ही। जैसे एक ही मिट्टी अनेक नामों और रूपों में विभाजित होकर के पृथक पृथक जैसी लगती है, वैसे ही एक ही चैतन्य सत्ता विभिन्न विभिन्न नामों और रूपों में विभाजित होकर के ये अनेक जैसी लगती है, पर वस्तुतः है तो एक ही। वो काष्ठ भिन्न हो सकते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं, चंदन और नीम के हो सकते हैं, वो टेढ़े और सीधे हो सकते हैं, वो गीले और सूखे हो सकते हैं, परंतु इन सब के अंदर रहने वाली अग्नि टेढ़ी मेढ़ी गीली सूखी नहीं है। काष्ठ की भिन्नता से जैसे अग्नि की भिन्नता नहीं हो सकती सिद्ध, जैसे पात्र की भिन्नता से, नाम और रूप की भिन्नता से मिट्टी भिन्न नहीं हो सकती, ऐसे ही आत्म तत्व भी इस जगत की विविधता में भासित होता हुआ भी विविध नहीं है। अनेकत्व में एकत्व की भावना जीव दृष्टिया संभव है, चेतना दृष्टिया संभव है। तो अब भाष्य पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, नासतः माने अविद्यमानस्य शीतोष्णादेः सकारणस्य न विद्यते नास्ति भावो भवनम अस्तिता। जो असत माने जो अविद्यमान है, जिसे कभी शीत कभी उष्ण, आजकल गर्मी पड़ रही है पर ये जनवरी के महीने में नहीं होती। जो दिसंबर और जनवरी के महीने में शीत होता है वो अब नहीं है, तो कभी होना कभी ना होना। और इनके जो कारण हैं, किसके कारण वो सर्दी पड़ती है, किसके कारण वो गर्मी पड़ती है, भैया इन सब का अस्तित्व ही नहीं है। नास्ति भावो माने भवनम, भवनम माने अस्तिता। पूछा भाई क्या प्रमाण है कि नहीं है? बोले जब तुम शीत और उष्ण आदि को और इनके कारण को प्रमाण की कसौटी पर कस करके देखोगे, प्रमाणई ही निरूप्यमानम, तुम प्रमाण की कसौटी पर कस करके देखोगे तो वस्तु संभव ही नहीं है, ये मिलेगा ही नहीं। प्रमाण की कसौटी पर कस के देखोगे तो शीतत्व और उष्णत्व मिलने ही वाला नहीं है। ये बात विमत है, अतात्विक है, अप्रामाणिक है। कैसे? बोले रज्जु में सर्प के समान, रज्जु सर्पवत। ये बात आनंद गिरी जी महाराज कह रहे हैं। भगवान भाष्यकार को स्पष्ट करते हुए आनंद गिरी जी ने अपना विवेचन किया है। तो भैया कैसे बोले परख करके देखोगे, परीक्षण करके, तो सर्दी गर्मी कुछ मिलेगा ही नहीं। उदाहरण दिया कैसे? बोले रज्जु में सर्प के समान, रज्जु सर्पवत। किसी ने पड़ी हुई रस्सी को सर्प मान लिया और सर्प मान करके गति रुक गई, कंपन प्रारंभ हो गया, पसीना आ गया, डर के मारे घिग्गी बंध गई, ये तो विषधर नाग है, और पैर पड़ जाता तो खा लेता, मैं मर जाता। अकेला ही अपने ही भ्रम के कारण कांप रहा है, डर रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, बचाव बचाव कर रहा है, और कोई जानकार व्यक्ति आ जाए जिसने वो रस्सी डाली है, या जिसने वो कपड़ा डाला है, जिसने वो पाइप डाला है, या जिसको वो अनुभव है पहले से, वो प्रकाश करके दिखाए, पागल ये सर्प नहीं है, तो रस्सी है, ये पाइप है, ये वस्त्र है, चैलखंड है। प्रमाण की कसौटी पर कसे जाने पर जैसे भ्रांति बस सर्प माना गया था,
उस सर्प की निवृत्ति हो जाएगी, केवल रस्सी रह जाएगी। ऐसे ही ये शीत उष्ण आदिक इनको सकारण इनको प्रमाणों पर कस करके देखोगे तो मिलेगा ही नहीं, टिकेगा ही नहीं। बोले कारण क्या है नहीं होने का? बोले विकारो ही सही, विकार है, ये विकृति है। और जो विकार है, विकारः च विकारश्च व्यभिचरति, जो विकार है वो बदलता है, और जो बदलता है वो विकार है, और जो विकार है उसकी सत्ता नहीं है। जैसे घटादि संस्थानम चक्षुषा निरूप्यमाणम मृद व्यतिरेकेण अनुपलब्धेः असत, उदाहरण दे रहे हैं। यथा माने जैसे घटादि संस्थान को अपने आंखों से आप देखते हो, चक्षु के द्वारा, नेत्र के द्वारा घट को देखते हो, तो घट को गौर से देखोगे और गौर से देखोगे, आप कहोगे कपालद्वय का संयोग कंबुक ग्रीवादिमान घट है। दो कपालों के जोड़ने से घट बना है। और कपाल किससे बना है? बोले चाक पर डाली गई गीली मिट्टी से। वो गीली मिट्टी कहाँ से आई? बोले कुंभकार के घर से। वो कुंभकार के घर मिट्टी कहाँ से आई? बोले धरती के किसी कोने से। तो जैसे घट को विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक देखोगे तो वहां मिट्टी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मृद व्यतिरेकेण अनुपलब्धे अस्मादेव असत, तो घट असत हो गया। ऐसी सर्दी गर्मी भी आप कितना भी तोल करके परीक्षण करके देखोगे असत निकलेगा। तथा सर्वो विकारः कारण व्यतिरेकेण अनुपलब्धेः तस्मात् एव असत। उसी प्रकार केवल घड़ा तो उदाहरण दिया है, संसार में जितने भी विकार हैं, वो शरीर के विकार, बचपन, जवानी, बुढ़ापा हो, या संसार के विकार हों, या मिट्टी के विकार हों, या लोहे के विकार हों, या स्वर्ण के विकार हों, ये जितने भी संसार में विकार हैं वो सब के सब अपने कारण से रहित होकर के दिख नहीं सकते, मिल नहीं सकते। सोने के बिना स्वर्णालंकार मिल नहीं सकते, मिट्टी के बिना मिट्टी के पात्र मिल नहीं सकते, आत्म तत्व की सत्ता के बिना देहादिक के ये बचपन, जवानी, कौमार्यादिक मिल नहीं सकते। कारण से रहित होकर के इनकी उपलब्धि संभव नहीं है, इसलिए असत हैं। यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथाहेर भ्रमः। कलि पावनावतार समन्वय के परमाचार्य महात्मा श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यत् सत्वात्, यत् माने यस्य परमात्मनः सत्य सत्ता या प्रभावेण, यत् सत्वात्, ये अमृषैव भाति सकलम, यद्यपि है तो परमात्मा सत्ता के आश्रय से दिख रहा है, पर अमृषावत भा रहा है, जैसे रज्जु में सर्प की भ्रांति हो रही है। यत् सत्वात् अमृषैव भाति, मृषा माने झूठा और अमृषा माने सच्चा। अमृषा एव भाति माने सच्चा, जैसा लगता है जगत। इसी बात को सिद्ध करते हुए बाबा तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, अष्टावक्र जी महाराज भी यही कह रहे हैं। तो कह रहे जन्म प्रध्वंसाभ्याम प्राक और ऊर्ध्वंच अनुपलब्धे है, और भी ठोस बात कह दी। ये जन्म और प्रध्वंस दो शब्दों का प्रयोग किया, जन्म च प्रध्वंसश्च इति जन्म प्रध्वंसौ ताभ्याम जन्म प्रध्वंसाभ्याम। तो जन्म और प्रध्वंस अर्थात जन्म पैदा होना, उत्पन्न होना, और प्रध्वंस माने नष्ट होना। जन्म का मतलब बनना और प्रध्वंस माने नष्ट होना। प्रमाण दे रहे हैं भाई, क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सब असत है? कि जन्म से पहले, जन्मना प्राक और प्रध्वंसात ऊर्ध्वम, जन्म से पहले और प्रध्वंस माने विनाश के बाद में ये प्राप्त नहीं होते। और याद रखना, जो जन्म से पहले और मरने के बाद ना मिले वह सत है, और जो जन्म से पहले भी हो और मरने के बाद भी हो वही सत है। जैसे आत्म तत्व तुम्हारे इस दैहिक जन्म से पहले भी था और तुम्हारे इस दैहिक जन्म के बाद भी है, और तुम्हारे इस दैहिक सत्ता के नष्ट होने पर भी वो रहेगा। इसलिए आत्म तत्व ही सत है। जो कभी पैदा हो कभी मरे, जो बने और बिगड़े वो असत है। प्रश्न कर रहे हैं, पूर्व पक्ष उठा करके ला रहे हैं कि मृदादि कारणस्य और तत्कारणस्य च और तत्कारण व्यतिरेकेण अनुपलब्धे असत्वम और तत् असत्वे च सर्वाभाव प्रसंग इति चेत।
प्रश्न किया, आप कह रहे हो भाई घड़ा के लिए मिट्टी कारण है। ये प्रसंग भी तो शास्त्रीय दृष्टि से बहुत रोचक भी है और गंभीर भी है। ये मिट्टी किसके लिए कारण है? बोले घड़ा के लिए। बिना कारण के कार्य हो नहीं सकता, अर्थात कार्य माने घट और कारण माने मिट्टी। कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वयः, ये अन्वय है, अर्थात कारण सत्वे कारण सत्वम कारण सत्वे कार्य सत्वम अन्वयः, कारण के रहने पर कार्य रहता है, ये अन्वय है। तो अभी तत्सत्वे तत्सत्वम कहा और उसको भी नहीं समझ पाए तो स्पष्ट किया थोड़ा, कारण सत्वे कार्य सत्वम अन्वयः, ये बात भी समझ में तो नहीं आई। जो नहीं जानते कार्य क्या है कारण क्या है, तत्शब्द से यहाँ क्या ग्राह्य है, उनके लिए और स्पष्ट कर दें। तत्सत्वे माने कारण सत्वे, तत्सत्वम माने कार्य सत्वम अन्वय, उसी को स्पष्ट कर दें कि कारण सत्वे माने मृत्तिका सत्वे, कार्य सत्वम माने घट सत्वम अन्वय, मृत्तिका के रहने पर घड़े का होना ये अन्वय, ये कार्य कारण भाव संबंध है। कह रहे मिट्टी कारण किसके लिए? घट के लिए। तो कारणभूत जो मिट्टी है उसका कारण कौन है? बोले पृथ्वी। उसका कारण कौन है? प्रकृति। अब आप जब निरंतर ऐसे मृदादि कारणस्य तत्कारणस्य च तत्कारण व्यतिरेकेण अनुपलब्धे, आप कहोगे भाई घड़े की उत्पत्ति नहीं हो सकती मिट्टी के बिना, मिट्टी की उत्पत्ति हो नहीं सकती पृथ्वी के बिना, पृथ्वी प्राप्त नहीं हो सकता पंचभूतात्मक अंगभूत जिससे जन्म हुआ है प्रकृति के बिना, अहम के बिना, अहम को नहीं मिलेगा महत के बिना, महत नहीं मिलेगा प्रकृति के बिना। तो ये तो आपके यहाँ पर एक अनवस्था प्रसंग हो जाएगा, सर्वाभाव प्रसंग हो जाएगा। अंततः आपको यही कहना पड़ेगा कहीं कुछ नहीं, सबका अभाव ही है, सब वस्तुओं के अभाव का प्रसंग हो जाएगा। तब कैसे समाधान करोगे? उत्तर दे रहे हैं ना, नहीं ऐसा नहीं है। सर्वत्र बुद्धि द्वयोपलब्धे है, सतबुद्धि ही असत बुद्धिश्च। ये बहुत अच्छे शास्त्रार्थ की, शास्त्र विचार की प्रक्रिया है और इसको और सुगमता से समझा जा सकता है कि पूर्व पक्ष कोई और बोले, उत्तर पक्ष कोई और बोले, तो श्रोता को, जो पाठक है उसको बड़ी सहजता से उसका अवगमन हो जाएगा। इसलिए मन में भ्रम नहीं रखना। पहला प्रश्न ये हुआ कि यदि तुम अभाव की बात ही करते रहोगे, इसका अभाव उसमें, इसका अभाव उसमें, और कारण के व्यतिरिक्त कुछ मिलता नहीं, तब तो ये अनवस्था प्रसंग हो गया। फिर तो सब वस्तुओं का अभाव सिद्ध हो जाए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उत्तर दे रहे हैं क्यों? बोले सभी जगह दो बुद्धियों की उपलब्धि होती है, एक का नाम है सतबुद्धि और दूसरी का नाम असतबुद्धि है। सद्बुद्धि और असद्बुद्धि। और उत्तर दे रहे हैं कि यद विषया बुद्धि न व्यभिचरति तत्सत, जो बुद्धि व्यभिचरित ना हो, परिवर्तित ना हो, बदलती ना हो, वो सत है। व्यभिचार शब्द का अर्थ है बी अभि उपसर्ग, बी और अभि उपसर्ग पूर्वक चर धातु से व्यभिचार बनता है। व्यभिचार बी और अभि उपसर्ग दो उपसर्ग हैं। बी माने विशेषतया, अत्यंत आतुरता के साथ, उत्कृष्टता के साथ। अभि माने चारों ओर, चरति माने गच्छति, भोक्तुम गच्छति, विषयापूर्ति पूर्त्यर्थं गच्छति, रंतुम गच्छति। प्रायः इसलिए व्यभिचार शब्द को सामान्य भाषा में दुष्चारित्र का संकेतक माना है, अर्थात जो अत्यंत अपने मानसिक संवेगों से पीड़ित होकर के, अपने ऊपर नियंत्रण न करने की प्रवृत्ति वाला होकर के, अभिता माने भूख लगी है, चारों ओर देखता है कि ये जाऊँ, यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, वहाँ ये करूँ कि, जो एक निष्ठ नहीं है, जो अनेक निष्ठ है, वो व्यभिचारी है। इतना आतुर होकर के अभिमानी चारों ओर देखता है। बी शब्द का अर्थ, यदि बी उपसर्ग का अर्थ जो होता है वो विशेष अर्थ में होता है, और वो कहीं लगा लीजिए, विशेष का मतलब अत्यंत आतुर होकर के अभिता चारों ओर चरति गच्छति रंतुम भोक्तुम उपभोक्तुम, वो जिस भी भावना से जाता है, इसलिए व्यभिचार कहा।
तो ये कहते हैं कि दो प्रकार की बुद्धियां हैं, एक तो सद्बुद्धि और दूसरी असद्बुद्धि। अब इसकी समझ कैसे हो कि कौन सद्बुद्धि कौन असद्बुद्धि है? बोले जद विषयक बुद्धि व्यभिचरित नहीं होती, वो सत है जो एक ही रूप रहे, और यद विषयक बुद्धि व्यभिचरित होती है वो असत है। सत असत विभागे, ये जो सत और असत का विभाग है ये बुद्धि के द्वारा निर्धारित है, नियंत्रित है। और सर्वत्र द्वे बुद्धि सर्वैहि उपलभ्येते सामानाधिकरणे। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं सभी जगह दो बुद्धियां सबके द्वारा, सर्वई माने सभी के द्वारा, उपलभ्यते माने प्राप्त की जाती हैं एक ही अधिष्ठान में, समान अधिकरण में माने एक ही अधिष्ठान में। पर याद रखना है नीलोत्पल में नहीं होता ऐसा। यहां इसका उदाहरण एक ही में दो बुद्धियों की प्राप्ति नीलोत्पल के जैसी नहीं है। नीलोत्पल में जो नीलत्व और उत्पलत्व की प्रतीति है, नीलापन और कमलपन जो मिलता है वो नहीं। नीलोत्पल में, नीले कमल में जो कमलत्व की और नीलत्व की प्रतीति है वो गुणगुणी भाव से है। यहाँ गुणगुणी भाव स्वीकार नहीं करना है। यहाँ तो सन घटः सन पटः सन हस्ति, इसमें क्या करना है? बोले मृग तृष्णिका में जैसे, मरुमरीचिका में जैसे भ्रांति के कारण अधिष्ठान से अतिरिक्त जलबुद्धि की भी प्रतीति होती है। आपने देखी सीपी, और सीपी है ही है, परंतु भ्रम के कारण वहाँ पर रजत की भी प्रतीति होने लगती है। तो सीपी का होना सतबुद्धि है और रजत की प्रतीति माने असत बुद्धि है। ऊपर जब ज्ञान होगा तो नहीं यार चांदी नहीं, ये तो भाई सीपी निकली, भाई ये तो सर्प नहीं था, ये तो रज्जु था। तो रज्जु बुद्धि वहाँ सद बुद्धि है और सर्प बुद्धि वहाँ भ्रम के कारण जो हुई वो असत बुद्धि है। तो तयोः बुद्धयो घटादि बुद्धि व्यभिचरति तथा च दर्शितम न तो सद्बुद्धि। ये सन घटः सन पटः, ये घड़ा है, ये कपड़ा है, ये हाथी है, इनमें दोनों बुद्धियों में घटादि बुद्धि बदलती रहती है, व्यभिचरित होती है। पर सत बुद्धि माने सन, हर जगह सन जुड़ा हुआ है, घड़ा है, घोड़ा है, हाथी है, ब्राह्मण है, मनुष्य है, स्त्री है, ये जो है सत भाव है ये नहीं बदलता है। हम चाहते हैं इसको पूरा कर दें। तस्मात् घटादि बुद्धि विषय असत और व्यभिचारात, व्यभिचार के कारण घटादि बुद्धि असत है, और न तो सद्बुद्धि विषय अव्यभिचारात, सद्बुद्धि जो है वो अव्यभिचार के कारण वो बदलती नहीं है। इसलिए जो सन अर्थात घड़ा है, घोड़ा है, मनुष्य है, सद्बुद्धि परिवर्तनशील नहीं है। पूर्व पक्ष ने कहा कि घड़ा नष्ट हो गया, जब घड़ा नष्ट हुआ तो घट बुद्धि भी बदलेगी। अब कहोगे नहीं है, तो सद्बुद्धि अभी व्यभिचरति, सद्बुद्धि भी तो व्यभिचार को प्राप्त होती है, बदलती है। घड़ा नष्ट हो गया तो आप बोलते हो भैया अब घड़ा नहीं है, तो सद्बुद्धि में भी तो परिवर्तन हो गया। इसका मतलब आप जो कहते हो कि बदलती नहीं है, बात ठीक नहीं है, बदलती है क्या? उत्तर पक्ष भगवान भाष्यकार तुरंत कहते हैं, बोले नहीं नहीं ये बात ठीक नहीं है। क्यों? पटादो भी सद्बुद्धि दर्शनात्, पर पट है रूप से जो सद्बुद्धि है वो वस्त्रादिक के साथ में जुड़ी हुई है, तो इसलिए सद्बुद्धि नष्ट नहीं होती, परिवर्तित नहीं होती। परंतु घटादि विषयक बुद्धि जो है वो व्यभिचरित होती है, इसलिए वो असत बुद्धि है। पूर्व पक्ष ने कहा कि सद्बुद्धि के समान घट बुद्धि अपि घटांतरे दृश्यते। जैसे सद्बुद्धि आपका आपने उदाहरण दिया कि कपड़े के साथ में, पट के साथ में, तो एक घड़ा मिट गया, तद विषयक जो सद्बुद्धि थी वो भी मिटी, पर घटांतर में तो है ही है। अन्यस्मिन् घटे तो अस्ति, घट बुद्धि अपि घटांतरे दृश्यते। इसलिए भाई आप जो कहते हो सतबुद्धि की तरह घट बुद्धि भी तो दूसरे घट में दिखती है, बोले ये ठीक नहीं है, न पटादो दर्शनात्, ये वस्त्रादिक में नहीं दिखती। और सद्बुद्धि रपि नष्टे घटे न दृश्यते इति चेत, आप कहो कि नष्ट घट में सद्बुद्धि नहीं दिख रही है, ये पूर्व पक्षकार ने कहा है। जो प्रश्न कर रहे हैं उन्होंने कहा कि घट नष्ट हो गया, घड़ा मिट गया, तो उसमें जो सतबुद्धि थी वो भी नहीं दिखती है। कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं है, विशेष्या भावात। भैया जो सतबुद्धि है वो विशेष के आश्रित रहती है, विशेषण रूपात्मक। अब जब विशेष से माने घट ही नहीं रहा, तो सद्बुद्धि जो विशेषण रूपा है वो विशेष के अभाव में, घट के अभाव में विशेषण बन करके किसको व्यक्त करेगी?
सतबुद्धि विशेषण के भाव से रहती है, विशेष में रहती है, और विशेष रूप घट मिट गया तब कैसे करें, किसको विषय बनावे सद्बुद्धि। इसलिए विषयाभावात सद्बुद्धे अभावे अभावो न भवति, विषय के अभाव से भी सद्बुद्धि का अभाव नहीं हो तो विशेषण रूपा है, विशेष से मिटेगा बनेगा पर विशेषण कहाँ जाएगा। जैसे सुंदर बालक है, असुंदर बालक है, सुंदर असुंदर विशेषण है, काला गोरा, काला बालक है, गोरा बालक है, बुद्धिमान बालक है। तो ये जो बालक है विशेष से है, ये मरेगा जिएगा, ये आएगा जाएगा, पर गौरत्व यहाँ से हटेगा तो कहीं और रहेगा, ये तो सर्वत्र रहेगा, इसलिए विशेषण मति है। फिर पूर्व पक्षी ने कहा कि एकाधिकरणत्वम घटादि विशेष्या भावे न युक्तम, घटादि विशेष के न रहने पर एक में एकाधिकरणत्व दोनों बुद्धियों का एक अधिष्ठान में होना संभव ही नहीं है। जब विशेष ही नहीं रहा तो एकाधिकरणत्व कैसे रहेगा। कहते हैं इति न, ऐसा भी नहीं कह सकते। उत्तर दे रहे हैं न इदम उदकम इति मरीच्यादौ अन्यतरा भावे अपि समानाधिकरण्य दर्शनात्। उत्तर बहुत अच्छा दे रहे हैं। ये बात शायद सबके समझ में आने में कठिन हो रही होगी, पर जो शास्त्र की सरणी को रीति को जानते हैं उनके लिए रोचक हो सकती है। तो प्रश्न किया कि अब एकाधिकरणत्व तो कैसे संभव है, घटादि नहीं रहे, विशेष से नहीं रहा, तो एक अधिकरण में दोनों बुद्धियां कैसे हो सकती हैं। उत्तर दे रहे हैं ये नहीं कह सकते। क्यों। न मरीच्यादौ, जो मरुमरीचिका है, अथवा उसको कह सकते हैं सीपी आदौ, अथवा कह सकते हैं रज्जु आदि, इनमें अन्यतरा भावेपि, अन्यतर का अभाव है। जैसे मरुमरीचि में जल का अभाव है, सीपी में रजत का अभाव है, रज्जु में सर्प का अभाव है। अन्यतर के अभाव होने पर भी इदम उदकम, मरुमरीचि में ये जल है, यदि है नहीं है तो केवल मरुमरीचि का वहां, परंतु इदम उदकम ये जल है, और सुक्ति मात्र में इदम रजतम, और रज्जु मात्र में इदम अयं सर्पः। ऐसी जो एक ही अधिकरण में समानाधिकरण्य दर्शनात्। आप कैसे कहते हो कि एक अधिकरण में दो बुद्धियां नहीं रहती। मरुमरीचिका में जल बुद्धि, और सुक्ति में रजत बुद्धि, और रज्जु में सर्प बुद्धि रहती है ना, ठीक वैसे ही दोनों रह सकते हैं। इसलिए असत जो शरीरादि हैं और जो शीतोष्णादि द्वंद्व हैं या उनके कारण हैं, न विद्यते, उनका कथमपि भाव नहीं है, सत्ता नहीं है। इतनी सारी बात जो कही उसका एकमात्र उद्देश्य है कि असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत वस्तु का अभाव नहीं है। तथा च सत जो आत्मा है उसका अभाव, अविद्यमानता कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए आत्म और अनात्मा जो सत और असत है, इन दोनों को देखा किसने है। बोले इनका निर्णय किसने किया है। बोले सत सद एव, असत असत एव, ये किसने कहा। इन दोनों अवस्थाओं को जाना है तत्वदर्शियों ने। तत्व माने तत् इति सर्वनाम, यहाँ पर तत् माने किसी को भी तत् कह सकते हैं, सबका नाम हो सकता है। तत् माने वह, प्रकरण वसात सबको तत् कहा जा सकता है। जो सबका नाम है वो तत् है। और सर्व कौन है फिर, सर्वनाम तत् है ना, तत् सर्वनाम में गणित है। बोले तत् है ब्रह्म का नाम, सर्व है ब्रह्म का नाम, और ब्रह्म तस्य नाम तत् इति तद्भावः। तत्वं ब्रह्मणो याथात्म्यम, तत्व माने ब्रह्म की सत्ता का तत्व, और उसको देखने का शील स्वभाव जैसांते तत्वदर्शिना। ब्रह्म तत्व को देखना और जानने का स्वभाव जिनका है उनको तत्वदर्शी कहते हैं। और अर्जुन से कह रहे हैं भगवान तुम भी तत्वदर्शियों की दृष्टि का आश्रय लेकर के शोक मोह को छोड़ करके शीत और उष्णादि की तरह से नियत अनित रूपों को, द्वंद्व विकारों को मान करके ये अयम असत कैसे। बोले मरीचि जल के समान मिथ्या है, अभाषित है, मन में निश्चय करके युद्ध के लिए तैयार हो जा। तुम ये जो माने बैठे हो कि ये मेरे काका, मेरे ताऊ, मेरे चाचा हैं, ये मरु मरीचिका के समान केवल भाषित भर हैं। इनसे मुक्त होकर के तुम युद्ध के लिए निश्चित हो जाओ। शेष प्रसंग भगवत कृपा से अग्रिम सत्र में। नारायण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नारायण